देखिए, आज की जो हमारा बिंदु है, सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, अर्थात सूर्योदय से पहले हमें सूर्य दिखाई क्यों देता है या सूर्य अस्त होने के बाद भी हमें सूर्य दिखाई क्यों देता है, तो इसका कारण भी अपवर्तन है। जैसे ये सूर्यास्त के समय इसकी सूर्य की वास्तविक स्थिति है, यह सूर्योदय के समय सूर्य की वास्तविक स्थिति है। और जब सूर्य क्षितिज पर होता है, किस स्थिति पर? क्षितिज पर। दोनों ही स्थितियों में जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो क्षितिज पर सघन माध्यम होता है, अर्थात वायुमंडल घनत्व अधिक होता है। वायुमंडल घनत्व अधिक होता है क्षितिज पर। और जब वायुमंडल अधिक होता है, वायुमंडल घनत्व अधिक होता है, जैसे जैसे यह हमारे पृथ्वी के नजदीक जाता है उसी प्रकार से वायु घनत्व के मान में कमी आ जाती है। वायु घनत्व के मान में कमी आ जाती है। और जब वायुमंडल के वायु घनत्व के मान में कमी आती है तो जो प्रकाश की किरण है वो एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही होती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से दूर हट जाती है। और जब प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटती है, इसीलिए हमें सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देता है। तो इसका कारण हो जाएगा कि जब सूर्य क्षितिज पर होता है वहां पर वायुमंडल का वायु घनत्व अधिक होने के कारण एक सघन माध्यम का निर्माण होता है। और जैसे जैसे पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश की किरण पहुंचती है तो वह एक सघन माध्यम से होते हुए विरल माध्यम की तरफ बढ़ती है, क्योंकि वायुमंडल घनत्व लगातार क्षितिज से और पृथ्वी तक वायु घनत्व के मान में कमी होती चली जाएगी। अर्थात एक सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ बढ़ती हुई प्रकाश की किरण जाती है और इसीलिए वह अविलंब से दूर हट जाती है। और इन्हीं कारणों से हमें सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देता है। और कुल जो समय होता है, सूर्योदय के समय 2 मिनट लगभग और सूर्यास्त के समय 2 मिनट लगभग। ये दोनों कारणों से जो कुल सूर्य का वक्त दिखाई देने का पृथ्वी पर वह 4 मिनट बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 4 मिनट। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्योदय के समय कितने समय पूर्व सूर्य दिखाई देता है अपवर्तन की घटना के कारण, तो उसका आंसर 2 मिनट। और सूर्यास्त के समय अपवर्तन की घटना के कारण कितने समय तक सूर्य दिखाई देता रहता है? 2 मिनट। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अपवर्तन की घटना के कारण कुल जो सूर्य का वास्तविक दिखाई देना है और अपवर्तन की घटना के कारण जो सूर्य दिखाई देता है उसका अंतर कितना समय है या अंतर कितना होता है, तो उसका मान होता है 4 मिनट। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि जब सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य क्यों दिखाई देता है। यह एक अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देता है, क्योंकि जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो वहां पर क्षितिज पर सघन माध्यम का निर्माण होता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश की किरण पृथ्वी तक जाती है, औब्जारों तक जाती है, तो एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और इसलिए वह अविलंब से दूर हटती जाती है। और इसीलिए हमें सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है। इसके बाद है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है कि जब
कोई श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश किरण को जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह अपने श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और प्रकाश के जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो प्रकाश की जो इस प्रकार की घटना होगी उसे हम वर्ण विक्षेपण कहेंगे। जैसे मान लो ये आपका कोई प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश का सोर्स है, श्वेत प्रकाश, यहां से मान लो हमने श्वेत प्रकाश इसमें गुजारा, और इस प्रिज्म में से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाश की इस तरीके की जो घटना है उसे हम वर्ण विक्षेपण कहेंगे। तो ये चीज आ गई वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो प्रकाश के अंदर जो घटना होती है उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए ये जो 7 रंग हैं ये कौन कौन से होंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से अलग अलग 7 रंगों में विभक्त तो हो जाएगा। यह आपका रेड होगा, सबसे कम जो प्रकीर्णन होगा वो वॉयलेट का होगा। अब बाकी जो रंग हैं वो इनके मध्य में आ जाएंगे, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो। तो इस तरीके से ये 7 रंग हैं, इन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 7 जो रंग हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब एक श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह अपने अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश के अंदर जो ये घटना उत्पन्न होती है या इसके रंगों में विभक्त होने की जो प्रक्रिया है एक श्वेत प्रकाश की, उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो ये शब्द बनता है 7 रंगों में विभक्त होना, ये विबग्योर से बनता है। विबग्योर, विबग्योर। देखिए आर से रेड हो जाएगा, ओ से ऑरेंज हो जाएगा, वाई से येलो हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा, बी से ब्लू हो जाएगा, आई से इंडिगो हो जाएगा, और वाई से वायलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये विबग्योर शब्द है, जो कि एक इंद्रधनुष के अंदर रंग होता है, ये इसी के शॉर्ट रूप हैं इन रंगों के।
रेड से आर ले लिया, ऑरेंज से ओ ले लिया, येलो से वाई ले लिया, जी से ग्रीन से जी ले लिया, ब्लू से बी ले लिया, इंडिगो से आई और वायलेट से वी। तो इस तरीके से जो सातों रंगों में विभक्त होता है उसे हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। तो ये 7 रंगों में विभक्त होने की जो प्रक्रिया है, एक श्वेत प्रकाश किरण को जब किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रकाश के अंदर जो ये घटना उत्पन्न होती है उसे ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि वर्ण विक्षेपण क्या है। जब किसी प्रकाश किरण को, किसी श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से गुजारने के बाद वह अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाश के अंदर जो ये घटना उत्पन्न होगी उसे ही हम वर्ण विक्षेपण कहेंगे। और जो अलग अलग रंग प्राप्त होंगे वो हमें एक विबग्योर शब्द के रूप में हम उसे परिभाषित कर सकते हैं या उसका नाम दे सकते हैं। तो विबग्योर से अलग अलग रंगों का आ जाएगा, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, डी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो इस तरीके की जो ये प्रकाश के अंदर घटना होगी उसे ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण के बाद है देखिए कि लेंस क्या है। आप इससे आगे लेंस पढ़ेंगे। लेंस किसे कहते हैं? देखिए लेंस क्या होता है, इसमें कम से कम 2 पृष्ठ होंगे। कितने पृष्ठ होंगे? पृष्ठों की संख्या 2 होगी और उनमें से एक कम से भी कम वक्र पृष्ठ होगा। वक्र पृष्ठ कम से कम एक होगा, 2 भी हो सकते हैं, आवश्यक नहीं है, लेकिन कम से कम एक वक्र पृष्ठ का होना अनिवार्य है। तो हमारे यहाँ जो कोर्स के अंदर आरबीएससी क्लास 10th के अंदर जो लेंस को डिवाइडेशन किया है वो 2 भागों में किया गया है। एक उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, देखिए उत्तल जो लेंस होता है वो किनारों से मोटा और मध्य से पतला होता है। उत्तल लेंस इस तरीके से हो जाएगा। किनारों से पतला और मध्य में मोटा, इसे उत्तल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस ये इसका डिवाइडेशन होगा इस तरीके से। तो ये उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। ये किनारों से मोटा होगा और मध्य में से पतला होगा। तो ये आपके जो लेंस हैं वो कोर्स के अंदर जो दिए गए हैं सामान्य रूप से, ये नहीं कि इनके प्रकार 2 ही होते हैं, और भी अन्य भी प्रकार हैं, लेकिन जो आरबीएससी क्लास 10th के अंदर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेन किया गया है वो केवल उत्तल लेंस और अवतल लेंस को ही किया गया है। तो अब इसमें 2 पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये रहा और एक पृष्ठ ये रहा, और दोनों ही पृष्ठ पारदर्शी होंगे, जिसका यही हमारी लेंस की डेफिनेशन भी है कि किन्हीं 2 पारदर्शी पृष्ठों से बनी हुई कोई संरचना जिसका एक पृष्ठ कम से भी कम वक्र हो उसे हम लेंस कहते हैं। और लेंस में भी आपके 2 प्रकार के लेंस हैं क्लास 10th के अनुसार।
जो आपके सिलेबस में है। बाकी इनका प्रकार अन्य और भी है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस मध्य में से मोटा होता है जबकि किनारों से पतला, जबकि अवतल लेंस मध्य में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। यह आपका उत्तल और अवतल लेंस का है। इसके बाद देखिए आपकी जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए जो परिभाषाएं हैं, सबसे पहले जो हम परिभाषा देंगे इनके लिए वह है आपकी वक्रता केंद्र आएगा। वक्रता केंद्र देखिए, ये इस वृत्त का केंद्र है C1, ये इस वृत्त का केंद्र होगा C2 और ये दोनों वृत्तों का उभयनिष्ठ भाग है। तो एक पृष्ठ इस वृत्त का मान लेते हैं या इस गोले का मान लेते हैं और एक पृष्ठ इसका मान लेते हैं। तो ये दोनों पृष्ठों से या दोनों गोलों से बनी हुई संरचना है। यदि हम किसी लेंस को, और इसी तरीके से हमारा अवतल लेंस का भी हो जाएगा, यहां से इनकी परिभाषा अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस गोले का या वृत्त का केंद्र C1, इसका C2। तो ये दो पृष्ठों से बने हुए लेंस हैं जिनके दोनों ही जो पृष्ठ हैं वे वक्र हैं और हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है लेंस की कि ऐसे दो पारदर्शी पृष्ठों से बनी हुई संरचना जिसका एक पृष्ठ कम से कम वक्रीय हो उसे हम लेंस कहेंगे। तो ये उत्तल लेंस का उदाहरण है और ये अवतल लेंस का उदाहरण है और आपको यह निकालना है वक्रता केंद्र। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों को किन्हीं अलग अलग दो गोलों का कटा हुआ भाग मान लें, किन्हीं अलग अलग दो गोलों का कटा हुआ भाग मान लें, तो दोनों गोलों के जो केंद्र बिंदु होंगे C1, C2, यदि लेंस के दोनों पृष्ठों को दोनों वृत्तों के या गोलों के कटे हुए भाग मान लें, तो इन दोनों गोलों के जो केंद्र बिंदु होंगे उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि जब हम यदि लेंस के दोनों पृष्ठों को किन्हीं दो गोलों के कटे हुए भाग मान लें, तो दोनों गोलों के जो केंद्र बिंदु होंगे C1 व C2 को वक्रता केंद्र कहेंगे। ये लेंस के लिए आपने ये वक्रता केंद्र दर्पण में भी पढ़ा था, लेकिन दर्पण में केवल एक गोले पर आधारित था और यहाँ पर दो। वहां पर वक्रता केंद्र एक था, यहाँ पर वक्रता केंद्र दो होंगे C1 व C2, क्योंकि इसमें पृष्ठों की संख्या 2 है जबकि दर्पण के अंदर पृष्ठ की संख्या केवल 1 होती है। तो ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों को अलग अलग किन्हीं दो गोलों के कटे हुए भाग माने, तो उन दोनों गोलों के जो केंद्र बिंदु होंगे उसे वक्रता केंद्र कहते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य जो डेफिनेशंस हैं वो अगले वीडियो में आपको बताई जाएंगी। आप हमारे साइंस का जो एनालिसिस है को लगातार देखने के लिए या जो अपने प्रश्न है उनका उत्तर जानने के लिए लगातार हमारे यूट्यूब चैनल रामकेश खेड़ा साइंस टीचर को विजिट करते रहें एंड शेयर एंड लाइक भी करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।